कार्बीन्स और नाइट्रीन वो खत्म, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। नाइट्रीन में मेरे को दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत सारी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में और आईआईटी में काफी बार आई हुई है, और आईआईटी में तो कंप्रीहेंशन की फॉर्म में भी आई हुई है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और कर्शियस रिएक्शन, ये दो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा एक इंटरमीडिएट रह जाएगा, और वो कौन सा, बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट रह जाएगा। तो पहले मैं बेंजाइन खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ले लूंगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और कर्शियस रिएक्शन। पहले हम खत्म कर रहे हैं बेंजाइन। सबने लेक्चर से पढ़ लिया कि नहीं? यस सर। जीओसी के लेक्चर से सबने पढ़ लिया ना बेंजाइन? यस सर, पढ़ लिया। बेंजाइन करेंगे फिर। चलो बेंजाइन नोट करना है। बेंजाइन, बेंजाइन कैसे बनता है पहले इसकी डिटेल करें। देखो बेंजाइन सब में मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया होगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने कहा था जो पाई बॉन्ड है इट इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड जो है हमेशा पी या डी ऑर्बिटल ही बनाते हैं, लेकिन इस केस में जो पाई बॉन्ड बनता है, ये जो पाई बॉन्ड बना है इस केस में दिस इज फ्रॉम फ्रॉम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्पेशल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है पाई बॉन्ड का, ये बनता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। बस ये एक स्पेशल केस है बेंजाइन, जिसके अंदर क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इस कार्बन की और इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, और क्या ये कंपाउंड, ये ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे हुए हैं। तो इस कार्बन की, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, और दूसरा ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। कौन बताएगा आंसर इसका? कनिष्क, अर्नव। सर sp2 एरोमेटिक है, अनस्टेबल एरोमेटिक होता है। हाँ सर अनस्टेबल एरोमेटिक होता है ये। एरोमेटिक है, और sp यस सर। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? सर sp2। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अच्छा ध्यान रखना, ये कनिष्क तूने आंसर एक गलत बोला है कि स्टेबल नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। बेंजाइन जो है इट इज हाईली अनस्टेबल, ये इतना ज्यादा सर अनस्टेबल वही है बोला that था मैंने कि एरोमेटिक अनस्टेबल, एरोमेटिक अनस्टेबल होता है। अच्छा अनस्टेबल होगा, फिर सही है। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है दैट इट कैन अफोर्ड टू फॉर्म दिस एंटी एरोमेटिक रिंग। दो बेंजाइन लिए, मतलब इतना ज्यादा ये अनस्टेबल है कि दो बेंजाइन मिलकर के क्या बना देते हैं, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तब भी ये बनाता है। मतलब बेंजाइन जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से भी ज्यादा अनस्टेबल है, ये चीज, ये बन गया, सर डायमर बन गया इसका। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस रिंग के पास, ये एंटी एरोमेटिक। आप बोलो क्या बोलना है? सर अगर ये मतलब इसके अगर हम एमओटी डायग्राम से चेक करें तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए फिर, अगर वो पी स्टार के अंदर भी नहीं जा रहे तो? ऐसा ना, हाँ मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर डायग्राम्स हैं डायटोमिक वाले हमारे कोर्स में हैं, जो पॉलीटोमिक वाले हैं ना, उसमें बस सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर पाई या सिग्मा खाली नहीं है, अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसका एक खाली ऑर्बिटल सिग्मा स्टार होगा, जो मैंने हाइपर कंजूशन में बताया था। और अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसका एम्प्टी जो होगा वो पाई स्टार होगा, जो मैंने हाइपर कंजूशन में बताया हुआ है। ध्यान है कि नहीं? है जैसे मैंने बोला प्रोपीन, ब्यूटीन है या प्रोपीन है कोई भी, इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे गए पाई यस सर, इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से CH2 एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड टूटता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? यहाँ से पी स्टार में। पाई स्टार के अंदर। वही चीज है, बस ये तुम्हें एज्यूम करना है, इसको सोचना नहीं ज्यादा। समझ गए कि नहीं है अर्नव? यस चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे बेंजाइन। बेंजाइन मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, एक हल्का सा एक ओवरव्यू दिया इसका। अब इसकी डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं बेंजाइन, क्लियर? अब बेंजाइन की डिटेल स्टार्ट होंगी। बेंजाइन कैसे बनेगा, क्या होता है, सब इसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये याद रखना। बेंजाइन जो है इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, टोटल इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? पता कनिष्क, इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? सर कार्बोकेटाइन, कार्बोनेट्स, कार्बन रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और अभी बेंजाइन। बहुत अच्छे, 6 ये इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, उसके बाद कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन।
कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये ध्यान रखना, ये क्या है, रिएक्शन के इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में बनते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, देखते हैं पिछला किसको याद है। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? कार्बो एनायंस, रेडिकल्स, फिर कैटायन। हाँ, पहले कार्बन आयन स्टेबल है। रीजन कौन देगा? अर्नब बोल दे रीजन एक बार। सर कार्बन आयन के अंदर तो सर हमारे कितने जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सर रीजन ढंग से याद नहीं नहीं है नहीं, मेरे को। सर रीजन याद नहीं है। कार्बन आयंस में फिलिंग सारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बाद सेकंड फिलिंग स्टार्ट होती है। कार्बोकेटायंस में तो सर फिलिंग भी पहले हो जाती है तो 100 को फॉलो नहीं करता हो। और कार्ब रेडिकल में थोड़ा सा ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CH3 माइनस, CH3 रेडिकल है, CH3 प्लस है, ये मैंने पूरा डिटेल में लिया हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? बताना किसी को, सम्यक। सम्यक। और किसी को आंसर करना है उसका? अंशिता, उज्जवल, सुधांशु, आंसर पता है किसी को कि नहीं इसका? नित्या, सर CH3 नेगेटिव, CH3 रेडिकल, CH3 पॉजिटिव। रीजन क्या है? रीजन उज्जवल, रीजन बोल। सर CH3 नेगेटिव में C का ऑक्टेट कंप्लीट है, CH3 रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और सर CH3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो CH3 माइनस अगर है, CH3 माइनस है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। CH3 रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडेशन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन। और CH3 पॉजिटिव के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी है। तो इसलिए आंसर आएगा यही। ये तो भूल जाते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन कराया था, फिर मैंने ये स्पेशल क्वेश्चन लिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये प्लस ये माइनस ये रेडिकल ये, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद आया कुछ कि नहीं? ये माइनस है, नहीं याद? सर इसमें कार्बोकेटायन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें मोर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले बढ़ जाते हैं, लेस एनर्जी वाले बाद में, फिर उसके बाद रेडिकल, और फिर माइनस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कनिष्क को पता है ना सारे आंसर, ये तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे लेक्चर, मैंने तुम्हें कहा ना GOC मतलब तुम्हें सारे लेक्चर पिछले रिवाइज होने चाहिए। इसके अंदर पहले तीनों कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या होगी, बता कनिष्क? तीनों कार्बन की सर हाइब्रिडेशन क्या sp2 होगी? sp2 sp2। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, कनिष्क को याद है। तीनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। तीनों कार्बन, पिछला रिवाइज नहीं करोगे ना, GOC मेरा पढ़ाया हुआ ना, तुम पिछला कम से कम 10 बार रिवाइज करना, तब जाके दिमाग में बैठेगा। बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने, तो इसलिए पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं कोई भी। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। sp2 वाला ऑर्बिटल क्या है, इधर एम्प्टी है। और इस केस में sp2 वाला ऑर्बिटल देखो इसमें क्या होगा। इसमें sp2 वाला ऑर्बिटल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला केस, इसमें कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तुम देखो ये p ऑर्बिटल जो है ये भरे हुए हैं, जो कि हाई एनर्जी वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया s की एनर्जी सबसे कम, p की एनर्जी सबसे ज्यादा, ऐसे दिमाग में रखना। फिर sp, फिर sp2, फिर sp3। sp की एनर्जी कम, sp2 की एनर्जी ज्यादा, sp3 की और ज्यादा, p कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम मानते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत कम है। तो जब कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसमें कम एनर्जी, ये क्या है, एम्प्टी, कम एनर्जी वाला एम्प्टी है, और हायर एनर्जी वाले हमने फिल कर रखे हैं, है ना, पी ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला है, पी ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला है, ये फिल कर रखे हैं। और इसमें क्या है, कम एनर्जी वाला sp2 फिल्ड है, और इसमें क्या है, sp2 पार्शियली फिल्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, जिसमें कम एनर्जी वाला फील्ड है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, सेकंड पे स्टेबल होगा ये, और थर्ड पे ये अनस्टेबल। याद आ गया कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे वाले कराए हुए हैं ऐसे। जैसे इससे रिलेटेड बताओ जरा आंसर। देखो अभी ये किसको याद है, दिस और दिस विच इज मोर स्टेबल। ये सब पिछला जीओसी है जो मैंने कराया हुआ है। बेंजाइन मेरे को खत्म करना है, मुझे पता है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन पिछला अगर तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, अभी तक जो दिख रहा है वो कनिष्क के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, फिर ये, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, फिर इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, बताओ जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन, ए और बी है, विच इज स्टेबल। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल। सेकंड फर्स्ट। सेकंड वाला। एक 2 to 1. 2 to 1, ये छवि ने दिया आंसर, छवि। Yes, sir. Yes, sir. 2, हाँ 2 to 1 छवि ने आंसर दिया है। उसके बाद और कनिष्क ने क्या बोला अभी, सर 2-1-1। Yes, sir. 2-1-1. 2-1। छवि देखो, ये फर्स्ट टाइम आंसर देते हो ना, तो ही तुम उसको माना करो, ये गलती नहीं करनी, इसी को अवॉइड करना है। देखो उधर आंसर आएगा पहले केस में, कौन रीजन देगा इसका, चलो छवि रीजन दो उसका। पहले केस में पहले केस में कौन सा स्टेबल है, Sir, second वाला. रीजन। सर क्योंकि फर्स्ट वाले में एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाएगी तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वो उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, और इसीलिए सेकंड और थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, तो उनमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक्सटेंडेड कंजूशन बिल्कुल लास्ट में देखते हैं। देखो और कौन देगा सर रीजन इसका, इसमें रीजन 5 सही है। इलेक्ट्रॉन्स मिलके इसका पॉजिटिव बढ़ा देंगे, नेगेटिव वाले को तो स्टेबलाइज कर देंगे इसे। यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 1 ही करेगा। देख हाँ, ये कुछ पहले करेक्ट है, में कनिष्क कुछ करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। और कौन बोलेगा, सर जो पहला वाला है उसके अंदर एक तो sp2 है और एक sp3 है, और हम नेगेटिव है तो हमें तो चाहिए कि कम इलेक्ट्रॉन दे, तो फिर उसके अंदर बी हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों उसके साइड में sp2 ऐसे ही नीचे वाले में देखेंगे। ये मुकुल का आंसर बिल्कुल सही है। कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, दोनों कार्बन sp2 हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी खींचेगा जल्दी, ये भी जल्दी खींचेगा, तो नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देंगे। इसमें एक ही कार्बन sp2 वाला है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझ कि नहीं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। ये कार्बन तो sp3 है, ये कार्बन sp3 है। ऐसे ही सेकंड वाले में ये कार्बन sp2 है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि इस प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसमें 2 कार्बन है जो sp2 है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन बिल्कुल लास्ट में देखते हैं। और तीसरा वाला केस रेडिकल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक कार्बन sp2 वाला है जो इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है। हम चाहते हैं इससे कोई खींचे ना, इसमें एक कार्बन खींच रहा है, इसमें 2 कार्बन खींच रहे हैं, तो इसमें भी ये स्टेबल। नहीं समझ आया, छवि, Yes, छवि sir. अभी समझ आ गया कि नहीं। Yes, sir. हाँ छवि, इनको पिछला रिवाइज नहीं करोगे, 4 मार्क करो, पिछला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ दो, उनको मत 4 मार्क करो। कॉपी जब पढ़ते हो तो जो भी क्वेश्चंस तुम्हें लगता है कि अच्छे वाले हैं, उनको 4 मार्क कर लो, या उनको फिर अलग से लिख लो, ताकि जब भी जल्दी रिवाइज करना तो उनको रिवाइज कर, तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जीओसी ऑलमोस्ट खत्म है, इसके आइसोलेशन स्टार्ट होना है। अब तुम खुद देख लो कि जीओसी के कितने लेक्चर हो चुके तुम्हारे, इसलिए रिवाइज नहीं करोगे तो जीओसी आइसोमेरिज्म, 2 बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक करने हैं हमें, जीओसी आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे, लेकिन ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी मैंने तो कुछ पिछला रिवाइज कराया था, अभी मैं तुम्हें कराऊंगा बेंजाइन। अभी करेंगे यहाँ पे बेंजाइन। देखो बेंजाइन पहले तो बनेगा कैसे वो देखेंगे। मैंने बेंजाइन का तुम्हें दे दिया डिटेल। बेंजीन तुमने सुना हुआ है, बेंजाइन
बेंजाइन जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं इसको, ध्यान देना। जैसे इसको मैंने एग्जांपल लिया है, ये लिया बेंजीन, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान देना, इधर ये sp2 ऑर्बिटल है और साथ में H है, ये sp2 ऑर्बिटल है साथ में H। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो बॉन्ड बना है sp2 और S का, हर जगह ऐसे है, मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, sp2s, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ, इसको तुम ऐसे सोच लो या फिर ऐसे सोच लो, बात दोनों एक, H H दोनों में से किसी भी तरीके से सोच सकते हो, बात दोनों एक ही है, H H ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया, 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 ऐसे ही ऊपर हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन sp2 ले गया, एक इलेक्ट्रॉन s ले गया, एक इलेक्ट्रॉन sp2 ले गया, एक इलेक्ट्रॉन s ले गया। तो अब मेरे पास मिला क्या, अब मेरे पास क्या मिलेगा, ये मिलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिनमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से, ये एक sp2, ये दूसरा sp2, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इनमें ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड बनता है, इनमें ओवरलैपिंग होकर क्या बनता है, पाई बॉन्ड। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनको रिपेल करते हैं, ये एग्जैक्टली पैरेलल, ये दोनों अभी एग्जैक्टली पैरेलल है ना, ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहते बिकॉज ऑफ रिपल्शन बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये इस तरीके से हो जाते हैं। और जब ये इस तरीके से हो जाएंगे तो अब क्या, इनमें जो पाई बॉन्ड बनेगा, वैसे ही sp2 का पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, pp का पाई बॉन्ड बनता है ना, p और p का, वो तो पैरेलल होते हैं तो ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से, ये बन गया पाई बॉन्ड, ये ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। हम एक तो बना ही रहे थे sp2 का पाई बॉन्ड, और दूसरा अब वो भी क्या है, पैरेलल नहीं है, ये हटा दिया मैंने। अब इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो वीक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी, अब पूरा ओवरलैपिंग होगी कि प्रॉपर यहाँ ओवरलैपिंग होगी, पूरा होगी कि नहीं ओवरलैपिंग। यस तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, इट इज पाई लाइक बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई लाइक बॉन्ड, पाई लाइक बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड से बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, इसलिए बेंजाइन जो है हाईली रिएक्टिव है। ये पूरी डिटेल मैंने बता दी, बेंजाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, बस अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, अब इसको नहीं भूलना बिल्कुल। बेंजाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp मत लिखना, sp होगा तो रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है लेकिन हाईली अनस्टेबल, सही ना। तो अब नोट करना है इसमें, ये पाई लाइक बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई लाइक बॉन्ड है। ये कैसे, तुम इसको मैं रिएक्शंस में इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ, ये था एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन जाएगा ऐसे रेडिकल की तरह, एक रेडिकल ये। या मैं इसको शो कर सकता हूँ इस तरीके से कि पाई के इलेक्ट्रॉन एक साइड चले गए, यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चले गए, इधर चले गए, तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको शो करने के, रिएक्ट कैसे करेगा, किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। और बेंजाइन जो है एक इंटरमीडिएट है 99.9% रिएक्शन के अंदर, और हमारे पास कोर्स में भी जो है उसमें बेंजाइन जो है ये बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा स्लो स्टेप के अंदर, रिएक्शन के रिएक्टेंट बना, ये बना प्रोडक्ट, ये बना प्रोडक्ट, बीच में मान लो बन रहा है बेंजाइन, बीच में बनेगा बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट, तो ये बनेगा आरडीएस के अंदर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाली रिएक्शन में बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बनेगा, और उसके बाद क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ये फास्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, स्लो स्टेप में बेंजाइन बनेगा और फास्ट स्टेप में फिर प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिर फास्ट स्टेप में प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और इसकी रिएक्शन जो होंगी, मोस्टली इसकी रिएक्शन क्या होंगी, SNEA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन। ये मैं एग्जांपल देता हूं अभी, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो उधर, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे तुम्हें, जैसे मैंने लिया एग्जांपल में से क्लोरोबेंजीन लिया,
और इसमें मैंने डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इसमें डाला मैंने Na, ये हम कर रहे हैं बेंजाइन की। देखो क्लोरोबेंजीन से बेंजाइन बनता कैसा है, ध्यान देंगे एक बार। देखो क्लोरोबेंजीन लिया, बेंजाइन बहुत सारे तरीके बनाने के, मैं पहले एक तरीका बताऊंगा, फिर आगे मैकेनिज्म खुद लिख लेंगे। देखो ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें डाला मैंने सपोज NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। देखो बेंजीन जो है हाईली स्टेबल है, अगर मेरे को इसमें से एलिमिनेशन करना है कुछ, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा, जैसे NaNH2। ऐसा नहीं कि NaNH नहीं डाल सकते, हम इसमें NaOH भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने नॉर्मली NaOH डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि सबको पता है कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो रही है, ये क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो रही है इस तरीके से। जब इसमें रेजोनेंस होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला जो CCl बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं है, ये CCl बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हो गई है तो CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो NaH से Cl माइनस हट करके, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से Cl माइनस हट करके OH माइनस नहीं आ पाएगा। इसलिए इस केस में तो, क्योंकि NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग NaNH2 है, तो इसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, 623 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ता है, और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर करना पड़ता है। इतना ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। और ये तुमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है सब? ये कहाँ पे पढ़ा हुआ है? डॉस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, सबको पता हुआ रिएक्शन डाउस प्रोसेस के अंदर सबने पढ़ा हुआ है। तो NaOH के साथ तो ये करना पड़ता है, लेकिन अगर NaNH2 लिक्विड अमोनिया ना, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिएक्शन हो जाती है, -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोनों में बनेगा बेंजाइन ही, बस NaOH के साथ हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को बहुत हाई करना पड़ता है। तो इसलिए NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया है तो टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस का है, और अगर NaOH है तो टेम्परेचर 623 केल्विन का है। तो अब मैं NaNH2 लिक्विड में डालूंगा तो क्या बनेगा? ये सबको पता होगा क्या बनता है इससे, क्या बन जाएगा इससे? एनिलीन। इससे मैं नीचे बना रहा हूँ थोड़ा सा एनिलीन, ये बना एनिलीन। एक पॉसिबिलिटी, क्या ये एनिलीन इस कार्बन में बन सकता है कि नहीं? साथ वाले कार्बन से यहां बना दिया, बन सकता है कि नहीं यहाँ पे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, जो एस्ट्रिक्स साइन है यहाँ पे, मान लो ये कार्बन 15 था, यहाँ पे कार्बन था 15 वाला, और यहाँ पे कार्बन था 14 वाला। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज बनने की, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। अब ध्यान सुनो लाइन, एक हाँ बोलो, बोलना किसी को कुछ? चलो एक इंपॉर्टेंट लाइन, जहां से Cl हटा वहीं पे अगर NH2 लगा तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जहां से Cl हटा वहीं पे NH2 लग गया तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP। और अगर Cl जहां से हटा उसके ऑपोजिट साइड्स पे कहीं पे भी, चाहे यहां पर या यहां पर, अगर वहां पे लगा तो उसको बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, CSP। तो बोलेंगे इसको साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कोई डाउट? किसी को डाउट है इसमें कोई? DSP और CSP समझ आ गया कि नहीं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अर्नव, यस सर। ये क्लियर हो गया है? यस। चलो अब देखेंगे इसका रिएक्शन, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें बोला कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे मिलेगा, तो तुम डाल दोगे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बन गया। या फिर मैंने एक और लिखवाया हुआ, तुम्हें अगर याद हो, इसके अलावा किसी को याद है कैसे बनता था? NH3 हैवी मेटल का ऑक्साइड Cu2, तो भी मिल जाएगा एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। अभी हमें ये मैकेनिज्म लिखना है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन NaNH2 वाया लिक्विड अमोनिया कैसे मिला। अब इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, इसमें यहाँ पे H है, ध्यान देना यहाँ पे H है। अब इसमें डाला मैंने NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 या NH2 माइनस, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है।
यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये इस साथ वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड और Cl, और नेगेटिव चार्ज किसको भगा देगा? अब नेगेटिव चार्ज Cl को बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ाएगा Cl के पास और वो Cl बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये Cl बाहर, और बन गया बेंजाइन स्लो स्टेप के अंदर, RDS ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का RDS। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो सही है। अच्छा, ये वेदांत अभी ना क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाया है, उसका मैं बेंजाइन मैकेनिज्म बता रहा हूँ, वो सिर्फ सुन लियो। वेदांत ध्यान देना इसमें। क्लोरोबेंजीन था, मैंने इससे बेंजाइन कैसे बनाया? क्लोरोबेंजीन में NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालते हैं। हाँ हाँ वेदांत, बस ध्यान देता रहियो। इसमें मैकेनिज्म क्या है? क्लोरोबेंजीन के अंदर NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला था, मैं उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। पहले NaNH2 अटैक करेगा, जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल देगा। ये इसने बाहर निकाला, इसको नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद स्लो स्टेप में नेगेटिव आने की वजह से नेगेटिव जाएगा बेंजीन की तरफ, पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, और ये Cl बाहर निकल जाएगा, मिल गया बेंजाइन। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन विच इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। इसमें तुम्हें पता होगा कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। इस कार्बन की भी, इस कार्बन की भी, दोनों की कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2। ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है लेकिन हाईली अनस्टेबल है। दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, sp नहीं है, और ये इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर। अब अगले स्टेप में जब अमोनिया अटैक करेगा, अमोनिया सॉल्वेंट का काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल का। अमोनिया अटैक करेगा कैसे? मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दी, जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो N अपने लोन पे इसको देगा, इस कार्बन को, और ये चीज आ गई, ये आ गया यहाँ पे N पे प्लस H H H, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव जो है इस H को अपनी तरफ खींच लेगी, ये इलेक्ट्रॉन दे गया और ये H आ जाएगा इस नेगेटिव, ये H आ जाएगा इस नेगेटिव पे, फर्स्ट स्टेप होगा, और ये मिल गया हमें एनिलीन। यहाँ पे आया नेगेटिव हर रिएक्शन के अंदर, और यहाँ आ गया H। अभी मैंने डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया। ध्यान रखना, अगर मैं CH3NH2 डालता ना, CH3NH2, तो NHCH3 आता कहाँ पे? NHCH3 नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव। यहाँ पे आता है NHCH, यहाँ आता है H, यहाँ आता है H। मैं डालता CH3Li, CH3 माइनस Li प्लस, CH3 माइनस आता है यहाँ पे और Li प्लस आता है यहाँ पे। ये पता होना चाहिए, मैं एक रिएक्शन में बता रहा हूँ बेंजाइन बनने के बाद। बेंजाइन बनने के बाद अभी मैं इसका पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बता देता हूँ, फिर देखना है नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्टली कैसे आएगा वो बताऊंगा अभी तुम्हें। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, वो ध्यान देंगे। ये भी सबने पढ़ा होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका एनिलीन बन चुका है, यहाँ पे एनिलीन बन चुका है। इसका एनर्जी, मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो रेड से लिखा मैंने, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ नीचे, बता रहा हूँ तुम्हें एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कैसे बनेगा ध्यान देना। ये एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे होगा रिएक्टेंट, पहले होगा क्या? रिएक्टेंट। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट क्या है? क्लोरोबेंजीन प्लस, ये क्लोरोबेंजीन प्लस NaNH2 या NH2 नेगेटिव, या NH2 नेगेटिव। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे होगा नीचे इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? एनिलीन। प्रोडक्ट क्या है? एनिलीन। और यहाँ बनेगा इस पॉइंट पे क्या बनेगा कनिष्क? बेंजाइन। हाँ, इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? बेंजाइन। इस पॉइंट पे बना दिया मैंने बेंजाइन, ये बेंजाइन बन गया। ये बना स्लो स्टेप के अंदर, ये बन गया स्लो स्टेप में। अब इस पॉइंट पे क्या आएगा और इस पॉइंट पे क्या आएगा? यहाँ पे TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। अब ध्यान देना, ट्रांजिशन स्टेट 1
विल रिजेंबल, किसको रिजेंबल करेगी, इसको, इसके रिएक्टेंट को और इसके प्रोडक्ट, इन दोनों को रिजेंबल करेगी ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 इन दोनों को रिजेंबल करेगी इस तरीके से, ध्यान दो। ट्रांजिशन स्टेट 1, ये मैं हटा रहा हूं यहां से एक पार्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 देखो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों को, और इस फॉर्म में Cl ले लिया मैंने, Cl को मैं इधर शो कर दूंगा ताकि बनाने में थोड़ा इजी रहे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को रिजेंबल करेगी, ये Cl का बॉन्ड टूट रहा है, बेंजाइन बनाते हुए दिखाएंगे इसको, यहाँ पे H का बॉन्ड टूट रहा है और इसको कौन तोड़ रहा है, इसको तोड़ रहा है NH2 नेगेटिव, ये NH2 नेगेटिव इसको खींच रहा है अपने पास, NH2 नेगेटिव ये इसको खींच रहा है अपने पास, और ये बन रहा है बेंजाइन। समझ आ गया कि नहीं, ये दिस इज TS1, ये TS1 है ट्रांजिशन स्टेट 1, और ट्रांजिशन स्टेट 2 किसको रिफ्लेक्ट करेगी अपने अंदर, किसको रिफ्लेक्ट करेगी, बेंजाइन को और एनिलीन को, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी ट्रांजिशन स्टेट 2। ध्यान रखना ट्रांजिशन स्टेट 2 ये रिफ्लेक्ट करेगी किसको, बेंजाइन को और NH2 को, ये ध्यान दे रहा, मैं बता रहा हूं यहाँ पे तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट 2। TS1 दिखा दिया, अब TS2, TS2 ये रिप्रेजेंट करने की मेनली एनिलीन को, प्रोडक्ट को। ट्रांजिशन स्टेट 2 बेंजीन तो है ही, यहाँ पे NH2, यहाँ NH2 आया था, चार्ज इस पे डॉटेड में दिखाना, चार्ज पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे आया H पार्शियली पॉजिटिव और बीच में बेंजाइन, ये TS2। ये डिटेल में इसका बता दिया मैंने बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डिटेल में पढ़ लिया हमने बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी को कोई डाउट इस बेंजाइन मैकेनिज्म में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये क्लोरोबेंजीन नहीं। में NaNH2 लिक्विड, हाँ क्लोरोबेंजीन में NaNH2 लिक्विड उन्होंने डाला तो ये हमारा बन गया बेंजाइन, तो क्या बन गया, बेंजाइन, और उसके बाद बना एनिलीन। बेंजाइन यहाँ पे क्या था, इंटरमीडिएट, बेंजाइन के यहाँ पे इंटरमीडिएट। बहुत सारे तरीके बनाने के, मैं वो भी बताऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है ना। और इसमें देखो तुम्हें दिख रहा होगा पहले क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होकर क्या बना था, बेंजाइन। पहले एलिमिनेशन हुआ, पहले एलिमिनेशन हुआ, फिर हुआ एडिशन किसका, एमोनिया का, फिर एडिशन हुआ एमोनिया का। तो एलिमिनेशन फिर एडिशन, और हुआ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl हटके NH2 आया, Cl हटके NH2 आया, समझ गए कि नहीं है, Cl हटके NH2 आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे, रीजॉइन करना है।